नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका LR स्टडी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि यूजी फाइनल ईयर राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। महत्वपूर्ण बड़ी खबर ये है, इसमें आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे और कोविड-19 के कारण जो ये नवीन तरीके से जो परीक्षा हो रही है, इसमें परीक्षार्थियों के लिए क्या खास निर्देश दिए गए हैं उनके बारे में जानेंगे और प्रश्न पत्र किस तरीके से आपके आएगा उसके बारे में जानेंगे। तो मित्रों, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो देखिए, ये राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर मूल ओरिजिनल वेबसाइट है। यहाँ पे देखें, एग्जाम 2020 एडमिट कार्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। इस नई विंडो में ऑनलाइन एग्जामिनेशन का वर्क है। तो यहाँ पे स्टूडेंट पैनल पे हम क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट पैनल क्लिक करते ही 4-5 आइकन ये हमारे सामने खुलेंगे। बीच वाले में देखेंगे आप एडमिट कार्ड 2020। जैसे ही एडमिट कार्ड 2020 पर क्लिक करते ही हमारे सामने ये विंडो खुल जाएगी। ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी करने के लिए निर्देश है। यहाँ पे आपका यूजी का है तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे यूजी। आप उसके पश्चात फैकल्टी आपकी आर्ट साइंस कॉमर्स जो भी आपकी फैकल्टी है वो आप फैकल्टी पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात आप सेलेक्ट क्लास फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म, यहाँ पर आपको जो ऊपर सिलेक्शन किया है उसी में से जो आएगा उसको हम क्लिक कर देंगे। प्रिंट एडमिट कार्ड, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो 3 आइकन हमारे सामने दिखाई देंगे। एक तो क्या है, बाई फॉर्म या चालान के द्वारा, एक मेन एग्जाम रोल नंबर के द्वारा और तीसरा जो है नेम और फादर्स नेम के द्वारा हम खोल सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चालान के माध्यम से किस तरह से हम परमिशन लेटर जो है वो डाउनलोड करेंगे। तो इस तरह से हम हमारा जो चालान नंबर है, फॉर्म नंबर है, वो नंबर डाल के यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका परमिशन लेटर यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी तरीके से। दूसरा देखें, हमें अगर मेन रोल नंबर हमारे पास उपलब्ध है तो हम मेन रोल नंबर डालेंगे इसमें और मेन रोल नंबर डालते ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये हमारे सामने हमारा परमिशन लेटर डाउनलोड हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि ये जो परीक्षार्थी के लिए निर्देश दिए गए हैं यूजी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इन निर्देशों का भली भांति पालन करना है। यदि आपने पालन नहीं किया तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए क्या है निर्देश आपका। जैसे ये परमिशन लेटर है, आप इसके नीचे परमिशन लेटर पर लिखा हुआ है, यहाँ पर डॉक्टर शैलेश भाटी कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा ये जारी किया गया है। यहाँ देखें नोट, सबसे पहला जो निर्देश है वो देखें, परीक्षार्थी मास्क लगाकर ही परीक्षा में शामिल होंगे। तो आपको सबसे पहला जो है आपको क्या लगाना है, मास्क। परीक्षार्थी केंद्र पर प्रारंभ 1 घंटा पहले पहुंच जाए। यानी कि अगर आपका परीक्षा 8 बजे से शुरू हो रहा है तो आपको 7 बजे ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। ठीक है, अलग अलग पारी के वैसे ही हैं। जैसे आपका पेपर परमिशन लेटर पर आप देखेंगे तो आपका समय लिखा हुआ है जैसे 8 से 10 बजे, तो आपको 1 घंटे पहले आप पहुंचने की आपको अनुमति होगी। परीक्षार्थी अपने साथ सैनिटाइजर की छोटी बोतल, पानी की पारदर्शी बोतल लाएंगे। अपने साथ सैनिटाइजर की छोटी बोतल, अगर आपके पास में छोटी सी एक बोतल है तो उसको आप लेकर के जाएं और पानी की भी आपको पारदर्शी बोतल का उपयोग करना है। ठीक है, तो सैनिटाइजर छोटा सा लेके जाएं और पानी की बोतल भी, आपकी भी सुरक्षा होगी और दूसरे विद्यार्थियों के भी लिए। परीक्षा को कोई 3 प्रश्न का उत्तर, परीक्षार्थी को परीक्षा में कोई 3 प्रश्न का उत्तर जो है वो लिखना है। पहले ये ABC 3 सेक्शन में परीक्षा का प्रश्न पत्र आता था, अब वो सब बाध्यताएं खत्म कर दी हैं। आपको जो भी प्रश्न पत्र मिलेगा उनमें से केवल 3 का ही उत्तर लिखना है। अर्थात प्रत्येक पेपर के पूर्णांक का जो है वो 60% हल करना है। जैसे उदाहरण भी दिया है इसमें, 100 अंक में 60 अंक का, 50 में 3 का और 34 में 20 का पेपर पर यूनिट व्यवस्था खत्म कर दी गई है। ठीक है, तो जैसे ये जो अंक की निर्धारण था इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। आइदर और कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं आप, इनमें से कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं, चाहे दोनों भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 प्रश्न उसके अंदर आपको करने हैं, कोई से भी कर सकते हैं। छोटे प्रश्नों, कम प्रश्नों के संबंध में कुल मिलाकर 60% अंकों का आपको हल करना है। यदि किसी प्रश्न पत्र का उपभोग है तो सभी का हल करना है। यदि कुछ प्रश्न पत्र का इस तरह से दे रखा है, उपभाग अगर उसमें दे रखा है, किसी प्रश्न पत्र का उपभाग दे रखा है तो सभी को करना है।
ठीक है। जैसे उपभाग में दे देते हैं, एक प्रश्न दे दिया, उसमें ए बी सी दे दिया, ए बी सी दे, इस तरह से दे दिया, उसमें टॉपिक बना दिए, तो वो आपको सारे करना है। वे परीक्षार्थी जो स्वयं कोरोना संक्रमित हैं, ऐसे भी कई विद्यार्थी हो सकते हैं कि जिनके कोरोना पॉजिटिव आया हो, तो वे परीक्षार्थी जो स्वयं कोरोना संक्रमित हैं या उनके परिवार में कोई कोरोना संक्रमण है जिसके कारण वो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, वे इसकी सूचना परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व विश्वविद्यालय को ये ईमेल आईडी लिखी हुई है यहाँ पर प्रेषित करें। ऐसा अगर कोई विद्यार्थी है जिसके परिवार में कोई कोरोना संक्रमित है या वे खुद कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, तो परीक्षा से पूर्व आपको इसकी सूचना विश्वविद्यालय को ये rrbmualwar@gmail.com पर आपको लिखित में आपको देनी होगी। परीक्षार्थी कोविड के लिए सरकार और यूजीसी द्वारा जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको कोविड-19 की विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा में किसी वाजिब कारण से सम्मिलित नहीं हो पाता है, ऐसे परीक्षार्थी के लिए विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं, यदि मान लो कोई कोरोना के संक्रमित है तो उसको सूचना दे करके, और अगर परीक्षा में सम्मिलित न होने का कोई वाजिब कारण है, विश्वविद्यालय वो निर्धारित करेगा, तो आपको विशेष परिस्थितियों में विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी जिस पर आप आसानी से शामिल हो सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ी खबर आपके लिए थी जिसका आपको ध्यान रखना है, इसका पालन करना है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक करें अगर पसंद आया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू।